क्या देश में चल रही है राहुल की प्रचंड लहर? क्या 2023 में कर्नाटक में होगी कांग्रेस की जीत? 2024 के लिए हो जाओ सावधान, आ रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण की। ये राहुल गांधी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि यात्रा पहली बार बीजेपी शासित राज्य से होकर आगे बढ़ रही है। इसी चरण में राहुल को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी साथ मिलने वाला है। तो क्या देश में बदल रही है राजनीतिक सूरत? क्या देश में आने वाली है राहुल गांधी की प्रचंड लहर? रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको राहुल गांधी के नए संकल्प से पहले रूबरू कराते हैं। आप भी देखिए राहुल गांधी की ये तस्वीरें। वीडियो की ये तस्वीरें आपको राहुल गांधी के उन पहलुओं से रूबरू कराती हैं जिससे हर कोई अछूता था। इन तस्वीरों में राहुल अपने संकल्प के साथ एक मजबूत भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। कर्नाटक में आज यात्रा को विश्राम दिया गया है, लेकिन आज भी राहुल गांधी बच्चों के स्कूल को संवारते नजर आए। इस वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने कैप्शन में लिखा है, ईंट से ईंट हम भारत को एक बार एकजुट और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र में फिर से बनाएंगे। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है और देश में खुद को मजबूत कर रही है। ऐसे में यात्रा आने वाले समय में पार्टी के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर सकती है और इसी उम्मीद में बड़े ही उत्साह के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और पार्टी की ये मेहनत जमीन पर रंग लाती नजर आ रही है। पार्टी जिस तरह से सभी मुद्दों को उठा रही है, उससे जनता के बीच उसकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने एकजुटता का संदेश देते हुए बच्चों के साथ अच्छा समय बिताया, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। इससे पहले राहुल गांधी ने यात्रा के 600 किलोमीटर पूरा होने पर भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, देश जोड़ने की राह पर साथ चल रहे भारत यात्रियों में मैंने अद्भुत आत्मविश्वास देखा है। उनका साहस और संकल्प मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है और इस यात्रा की धरोहर है। मुझे गर्व है, हम सब ने मिलकर इस यात्रा के 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया। सभी को प्यार और शुभकामनाएं। आपको बता दें कि यात्रा इस समय कर्नाटक में है और अब तक 600 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि राज्य में दशहरा और नवरात्रि उत्सव को देखते हुए राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान 2 दिन का ब्रेक लिया है और अब 6 अक्टूबर को यात्रा फिर से शुरू होगी, जिसमें अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। सोनिया गांधी सोमवार को ही कर्नाटक पहुंच चुकी थी। वहीं अपनी यात्रा के 26वें दिन राहुल ने सभी मजहबों के प्रमुखों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की थी और लिखा था, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म सद्भाव भारत के शांतिपूर्ण व प्रगतिशील भविष्य की नींव है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। यात्रा के 25वें दिन के समापन पर राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया था। उसी वक्त तेज बारिश होने लगी, लेकिन ये बारिश भी राहुल को डिगा नहीं पाई और राहुल भाषण देते रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस अंदाज ने न सिर्फ सभा में मौजूद लोगों का दिल जीता, बल्कि पूरे भारत का दिल जीत लिया है। जिस जनसभा में लोग उन्हें सुनने आए थे, वो बारिश में टस से मस नहीं हुए। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। आज से पहले राहुल गांधी का यह अंदाज किसी ने नहीं देखा था। राहुल का जोश और देश के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें आज के दौर के नेताओं में एक अलग पंक्ति में खड़ा करता है। बारिश में भीगते राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। जितने भी नफरत
ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को जोड़ेंगे। महंगाई का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाने जाएगी। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। 25वें दिन की यात्रा की समाप्ति पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी को बता दिया कि ये यात्रा उसके शासन के पतन को लेकर आ रही है, लेकिन बारिश भी राहुल के हौसलों को पस्त नहीं कर पाई। इसको लेकर राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, भारत की आवाज उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। राहुल के इस जुझारू अंदाज ने कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया है। राहुल के बारिश में भीगते हुए भाषण के वीडियो को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, गांधी जयंती की शाम मैसूर में तेज बारिश से बेपरवाह राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते रहे। ये एक स्पष्ट ऐलान था, नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करने, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने से भारत जोड़ो यात्रा को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन था। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि महात्मा गांधी की विरासत को हथियाना तो आसान है, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलना बेहद मुश्किल। राहुल गांधी के इस अंदाज ने बीजेपी के डर को और बढ़ा दिया है। राहुल गांधी रविवार को कर्नाटक के मैसूर के पास बदनवालू गांव में थे। बारिश में भीगते हुए राहुल ने अपना भाषण पूरा किया और इस दौरान उन्होंने सामने खड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत को एकजुट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, हमें भारत की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी, हमको भारत जोड़ने से और इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। राहुल की यात्रा का कर्नाटक चरण क्यों है खास, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 26 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी यात्रा 2 दिन के विश्राम पर है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा कर्नाटक के 7 जिलों को कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा ने 26 दिनों में 600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अगर इसी तरह राहुल की यात्रा को कर्नाटक में समर्थन मिलता रहा तो बीजेपी की हार निश्चित है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन में करीब 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा को अहम माना जा रहा है और यात्रा को मिल रहे समर्थन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। कांग्रेस का मानना है कि कर्नाटक में यात्रा सफल है और इसका फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस से दूरी बनाकर चलेगी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इस बार कर्नाटक में पार्टी बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में दोनों से दूरी बनाना कांग्रेस के हक में जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा 7 जिलों की 7 संसदीय सीटों चामराजनगर, मैसूर, मांड्या, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेल्लारी और रायचूर से होकर गुजरेगी। इन 7 संसदीय इलाकों में कम से कम 21 विधानसभा सीटें आती हैं। रायचूर से यात्रा तेलंगाना में प्रवेश कर जाएगी। राहुल अपनी यात्रा में बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, 40% कमीशन, येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट के मामले, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे काफी जोर शोर से उठा रहे हैं। मैसूर में बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी रैली की, उसने भी लोगों को भावनात्मक तौर पर अपने साथ जोड़ा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।